हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकोण तथा गुणांकों के बीच की संबंध ज्ञात करने। पहला क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 8 बराबर 0। जो 8 है जिसमें कोई भी चर राशि नहीं है उसका क्या है, x² के साथ में मतलब सबसे आगे वाली संख्या की सबसे बड़ी घात है उसके साथ गुणा कीजिए। 8 का x² के आगे क्या है, कोई संख्या नहीं है मतलब 1 है। 8 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। अभी 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करें तो 8 आए और जोड़े या घटाएं तो कितना आए, 2 आना चाहिए। तो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो दूनी 4 और 2। 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर आ गए कितने, x² - 4x प्लस 2x - 8 = 0। अभी क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x आगे वाली डिजिट में से कॉमन और इधर से जो भी कॉमन आएगा वो हमें लेना है। x अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया है तो कितना बचा, 4 प्लस। इसी प्रकार यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2। इधर क्या बचा, x 2 का भाग 2 कॉमन ले लिया 8 में से तो कितना बचेगा, -4। हमें याद रखना है ये जो ब्रैकेट में हमारी संख्या आई है वो कॉमन आनी चाहिए, मतलब एक जैसी संख्या आनी चाहिए तो हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है, अन्यथा हमने गलत किया है। तो अभी हमारा ओके। तो जो भी ब्रैकेट में आया उसमें से हमें एक लेना है, x - 4, और जो बचा कुचा है वो दूसरे ब्रैकेट पे रख देना है। अभी क्या है, x - 4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू इधर कितनी आई, 4, और इधर से x की वैल्यू कैसे आई, माइनस में 4 है, दूसरी साइड भेजा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 है, दूसरी साइड भेजेंगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अभी क्या हमें गुणांकों की सत्यता की भी जांच करनी है। गुणांकों की सत्यता की कैसे जांच करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है x² - 2x - 8। इसकी तुलना द्विघात बहुपद जो होता है उससे करेंगे। क्या होता है द्विघात बहुपद, ax² + bx - c। अभी क्या है, x² के आगे कितना है, यहाँ a, और यहाँ x² के आगे कितना है, 1। x के आगे इधर कितना है, b, x के आगे यहाँ कितना है, -2। c ax² + bx + c, c और ये इधर कितना है, -8, -8। तो अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a, और अल्फा बीटा = होता है फॉर्मूला c/a। तो ये फॉर्मूला हमें क्या है, याद रखना है। अल्फा बीटा इधर से वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा एक मान लो x, दूसरा बीटा -2, तो 4 - 2 बराबर -b की वैल्यू कितनी है, -2, a की वैल्यू कितनी है, 1। तो 4 में से 2 गए तो 2 बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2। दोनों सेम आया। इधर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, 4, दूसरी -2। c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, तो -8 बराबर -8। तो इधर क्या है, ये सत्यता की जांच होती है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 4s² - 4s + 1, 1 का 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। अभी 4 के ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करें तो कितना आए, 4, और जोड़े या घटाएं तो भी कितना आना चाहिए, 4 ही, क्योंकि 4s दे रखा है।
तो ये आया 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इजकल टू 0। अभी यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 4 और 2, तो 2 एक कॉमन आ सकता है। यहाँ s स्क्वायर, यहाँ से एक s कॉमन आ सकता है, तो कितना बचा यहाँ 2s बचा, यहाँ माइनस 1 बचा। 2s प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ सकता है, माइनस 1 कॉमन ले ले, 2s माइनस 1 इजकल टू 0। दोनों ब्रैकेट की संख्या सेम है, मतलब क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। 2s माइनस 1 और दूसरे में 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इजकल टू 0। दोनों के लिए अलग अलग 0 रखेंगे। 2s माइनस 1 इजकल टू 0, तो 2s इजकल टू 1, s इजकल टू 1/2। इसी प्रकार इधर 2s इजकल टू 1 और s इजकल टू 1/2। ये हमारी क्या आ गई, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा इजकल टू 1/2 और बीटा इजकल टू भी 1/2। अभी क्या है, हमें सत्यता की जांच करनी है। तो समीकरण दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तुलना करनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। एक्स स्क्वायर के आगे a, s स्क्वायर के आगे 4, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। ये कहाँ से, यहाँ से मिली हमें। ये इसके साथ, ये इसके साथ और c इसके साथ। अभी करना है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस b/a। अल्फ़ा बीटा इजकल टू क्या होता है, c/k a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू कितनी आई है, माइनस लगाओ पहले, माइनस के 4, a की वैल्यू 4। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये 1, और इधर भी माइनस माइनस प्लस के 4/4, तो 1 बराबर के 1। आगे देखो अल्फ़ा बीटा का क्या चल रहा है, अल्फ़ा 1/2 गुणा 1/2। सी की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का 2 से करेंगे 4 बराबर के 1/4। तो यहाँ भी सत्यता की जांच होती है कि अल्फ़ा बीटा और बी और ए बी सी से जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले का ही क्वेश्चन नंबर तीसरा है, स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इजकल टू 0। अभी देखो हमारा जो द्विघात समीकरण होता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, 7x x वाली वैल्यू को क्या है पीछे कर दिया, तो इसे हम सही से लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इजिकल टू 0। क्या करना है, c का a से गुणा करते हैं, तो 6 का 3 से गुणा किया, कितना आया 18। 18 के ऐसे खंड करने हमें कि जोड़ने घटाने पे कितना है 7 आए माइनस के, और गुणा करने पे 18। तो ये आ जाएंगे 9 और 2, 9 दूनी 18। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। इधर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 3x। 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार। एक्स स्क्वायर कितना है 2, इधर 1, तो 1 बच जाएगा माइनस के 3 पहले ही हम कॉमन ले चुके हैं, तो कितना बचेगा 3। एक्स एक ही था जो कॉमन आ चुका है, प्लस इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं तो 1 आएगा। बीच में संख्या सेम, मतलब कि क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। इसमें से 1 लेंगे, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इजकल टू 0। तो 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 और 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। 2x बराबर 3, तो x इजिकल टू 3/2। इधर 3x
प्लस 1 इजिकल टू 0, तो 3x इजिकल अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 मान लेंगे और बीटा की वैल्यू कितना -1/3। अभी क्या करना है, हमें समीकरण की सिद्धता की जांच करनी है। तो 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 3 की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू कितनी आई 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है -b/a। अल्फ़ा 3/2, बीटा प्लस लगाओ इधर -1/3 इजकल टू माइनस b की वैल्यू -7, a की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 से आया ये 9। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 का भाग 6 में 2 बार, माइनस माइनस इधर प्लस 7/6, 9 में से 2 गए तो 7/6। तो दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है, मतलब ताकि जांच होती है। अभी क्या लेना है हमें, अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इजिकल टू c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है 6। 3 से 3 काट देंगे -1/2, इधर 3 दूनी 6 -1/2। तो यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम आई, मतलब समीकरण की सिद्धता की जांच होती है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस के 8u इजिकल टू कितना ले लेंगे हम 0। तो इधर क्या है, c तो है ही नहीं है, इधर c नहीं है, तो बस इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आया तो कितना बचेगा इधर u प्लस के 2 इजिकल टू 0। तो 4u इजिकल टू 0 और u प्लस 2 इजिकल टू 0। तो u की वैल्यू इधर से 0, u की वैल्यू इधर से -2। तो इसको मानेंगे अल्फ़ा, इधर मान लेंगे बीटा। ठीक, अब 4u स्क्वायर प्लस के 8u को की तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a इजकल टू 4, b इजकल टू 8 और c इजकल टू कितना आया 0। अल्फ़ा प्लस के बीटा इजकल टू क्या है -b/a और अल्फ़ा बीटा इजकल टू क्या है c/a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखो, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2, माइनस b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू 4, तो -2 बराबर -2। इधर देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू कितनी आ रही है, c इसमें है ही नहीं है तो 0, और a की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 4, 4 का भाग 0 में तो 0, तो 0 बराबर 0। अभी क्वेश्चन नंबर 5वां, टी स्क्वायर माइनस के 15, टी स्क्वायर माइनस 15 इजिकल टू 0। तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 15। तो टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 15 प्लस और माइनस में। क्यों, क्योंकि अंडर रूट से जो भी वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस में निकलती है। तो एक अल्फ़ा इजिकल टू मान लेंगे अंडर रूट में 15 और बीटा इजिकल टू मान लेंगे माइनस में अंडर रूट में 15। ओके, तुलना करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 किससे, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस से सी। क्या इसमें b की वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि इसमें b के साथ x या t कोई भी चर वैल्यू है वो नहीं है। a की वैल्यू कितनी है? 1। क्यों है 1? इसलिए 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर ऐसे टी स्क्वायर के आगे कितना है? 1। b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस के 15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू आए हमारी अंडर रूट में 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट में 15 बराबर बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 15 से माइनस अंडर रूट 15 गया था 0, इधर 1 का भाग 0 में देंगे तो 0। इसी प्रकार अल्फ़ा बीटा कितना आया? अल्फ़ा की वैल्यू अंडर रूट में 15 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट में 15 बराबर सी इजकल टू कितना है हमारा? सी इजकल टू के माइनस 15, ए इजकल टू के 1। अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15, तो रूट से क्या होगा? रूट कट जाएगा तो माइनस के क्या आ जाएगा? 15 इजकल टू माइनस के 15। 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 इजकल टू 0। क्या करना है? 4 का 3 से गुणा, 4 दिया 12, 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पे 12 और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये 3 और 4 ही हो गए, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 बराबर 0। इधर कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा है, इधर x आ रहा है, कितना बचा? 3x माइनस 4 प्लस इधर कितना आया? 1, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस के 1 और 3x माइनस 4 इजकल टू 0। x प्लस 1 इजकल टू 0 और 3x माइनस 4 इजकल टू 0। x इजकल टू प्लस 1 में इधर आएंगे, माइनस में हो जाएंगे। 3x इजकल टू 4 और x इजकल टू 4 अपॉन 3। अल्फ़ा इजकल टू -1, बीटा इजकल टू 4 अपॉन 3। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3 इजकल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, कितना आ जाएगा? ए हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। ए इजकल टू 3, ए इजकल टू 3, बी इजकल टू -1, सी इजकल टू -4। माइनस बी अपॉन ए तो माइनस के 1 अपॉन ए की वैल्यू 3। अल्फ़ा बीटा -1 गुणा 4 अपॉन 3। सी की वैल्यू कितनी है? -4। ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो इधर एलसीएम ले लो, 1, 3 -3 प्लस के 4 बराबर के 1/3। 4 में से 3 गया तो 1, 1/3 बराबर 1/3। जस्ट ऐसे इधर सॉल्व करेंगे, 1 गुणा 4 करेंगे, -4/3 बराबर -4/3। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है? शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिया गया है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इजकल टू के 0। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है जिससे हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 1/4 और अल्फ़ा बीटा इजकल टू -1। रखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4
4 एक्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बट्टे 4 -1 इज इक्वल टू 0। इधर क्या एक मानेंगे, एलसीएम आया कितना 4, तो 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इधर एक मान के क्रॉस गुणा करेंगे, एक से गुणा किया तो यही, 4 का 0 से करेंगे तो 0। तो द्विघात बहुपद क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही आंसर हुआ हमारा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है √2, अल्फ़ा बीटा दे रखा है 1/3। तो फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस के 1/3 इज इक्वल टू 0। एक मानो एलसीएम आया कितना 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे एक मान के क्रॉस गुणा कर लो, या फिर ऐसा 3 भाग में तो इसको कहाँ भेज देंगे, गुणा में भेज देंगे। तो ये आ गया आंसर अपना 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, यही आंसर हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, एक्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है √5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। सब द्विघात बहुपद क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्वेश्चन नंबर 4, क्या देख रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू भी 1। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर में 1 का x से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है अल्फ़ा प्लस के बीटा की वैल्यू माइनस के 1/4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4। तो द्विघात बहुपद क्या रहता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1/4, एक्स अल्फ़ा बीटा बराबर 1/4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आया 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, तो 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे एक मान के क्रॉस गुणा कर लो, 4x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा द्विघात बहुपद कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 1, आंसर हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर दूसरे का एक क्वेश्चन रह गया है, कितना 4 और 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कितना दे रखा है 4 और 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। द्विघात बहुपद का समीकरण क्या रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x अल्फ़ा बीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, ये आंसर हुआ। पॉइंट क्या है घात 1, 2 और 3 के बहुपद रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद। अगर घात 1 है, x की घात कितना 1 है, तो वो क्या होगा रैखिक बहुपद।
अगर घात 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। त्रिघात में क्या एक्स की पावर 3 होनी चाहिए। इसी प्रकार द्विघात बहुपद अभी हमने पढ़ा ही था, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या कहेंगे हम, द्विघात बहुपद कहेंगे। इसमें ए बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ा, 1 2 3 माइनस में भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। और इसी से हमने फॉर्मूला प्राप्त किया था, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू के 0। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन और ट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।